195, its first list, and one of the prominent names that features in that list is former Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, who's now going all out after Rahul Gandhi and the India Alliance. Listen into what Shivraj Singh told Times Now. It's an exclusive interview. So BJP has already declared a huge list of BJP candidates, in fact, across the nation, in fact. And many important names have been enlisted in this list. And one of them is Shivraj Singh Chauhan, the former Chief Minister of Madhya Pradesh, now again restarting, in fact, the same journey which he has left 2 decades ago. Sir, मेरा सवाल ये है कि आप लोकसभा की तरफ लौटे हैं. आपको सीट अटल जी ने दी, आपने सुषमा दी को दी. 2 दशक हो गए अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फिर से आप उसी सफर पर लौटे हैं. पहले आपकी अनुभूति बताएं कि कैसे आपको टिकट डिक्लेयर हुआ एकदम आपका. देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है वैचारिक रूप से, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हमारा मिशन. काम वही करना है. तो मैंने पहले भी कहा था कि मिशन जहां तय करेगा वहां हम काम करेंगे. पार्टी ने तय किया कि अब सांसद का चुनाव लड़ना है, उस भूमिका में आ गए. हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी युग दृष्टा हैं, युग पुरुष हैं, और उनके नेतृत्व में भारत का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हुआ है और जन कल्याण का इतिहास रचा गया है. अब संकल्प है विकसित भारत का, और मेरा अपना विश्वास है कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों हम सबकी आंखों से ही पूरा होगा. और खुशी की बात यह है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गिलहरी की तरह भूमिका निभाने का जो दायित्व मिला है वो पूरी प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ करेंगे. सर, टिकट्स के लिए टकराव की स्थिति भी हमने देखी है. अभी देखा हमने कि जिनका टिकट की जगह आपको टिकट दिया गया है वो आपसे मिलने आए, आपको बधाई देने आए, रमाकांत भार्गव जी. तो ये सामंजस्य आपने जो बनाया है, तो क्या अब राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान अब सांसद बनेंगे, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? देखिए, सबसे प्रेम के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं. सबसे पहले बधाई देने रमाकांत जी ही आए, और आज भी वो टीम बैठी है कि अब चुनाव की रणनीति क्या बनानी है. ये हमारा परिवार है. वैसे तो पूरा प्रदेश भी परिवार है, देश भी परिवार है और दुनिया भी परिवार. ये मूल भाव है भारत का. तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, और इसी आत्मीयता और स्नेह से हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे. इससे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? राहुल की यात्रा 5 दिन की है जो मध्य प्रदेश के लिए प्रायोजित है, लेकिन उससे पहले एक महागठबंधन रैली पटना में रखी गई है. तो क्या लगता है, कुछ चुनौती है इस चीज को लेकर भी आप लोगों के सामने? मुझे तो आश्चर्य होता है, जिस समय कोई और काम करना चाहिए उस समय बस में बैठ के घूम रहे हैं आप. राजनीतिक सूझबूझ कुछ है ही नहीं. ना नीति है, ना नेता है, और ना नियत ठीक है. ऐसे लोग देश का नेतृत्व तो क्या पार्टी का नेतृत्व भी नहीं कर सकते. अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और अन्याय कांग्रेस के नेताओं के साथ ही करते हैं. बरसों तक मिलते नहीं है लोगों से, और कांग्रेस के नेता भी अब अन्याय ही कर रहे हैं, उनके साथ पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं. पिछली बार भी राहुल जी ने जो यात्रा की थी वो मध्य प्रदेश में जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस ही गुजर गई, और अब भी वो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सोच, दिशा, स्पष्टता कुछ भी नहीं है. और इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही बिखर गया. मैं सच कह रहा हूं, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे ही नहीं, अब की बार 400 पार, और उसके लिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. सर, लास्ट सवाल है कि 29 सीटों का दावा तो आप पहले से भी कर रहे हैं कि 29 की 29 कमल आपको देने हैं. अब राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि आपकी जीत अगर तय होती है यहाँ से, फिर आपकी एक परंपरागत सीट खाली हो जाएगी बुधनी की. तो वहाँ को लेकर क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जो भी फैसला करना हो. हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है, पार्टी मिल के फैसला करती है. जो फैसला करेंगे आगे के लिए वो होगा.